कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। और मेरे पापा का नाम हुआ राजकुमार महतो, वो भी पढ़ाते हैं। और मेरे मम्मी का नाम हुआ चंद्रपरमा कुमारी, वो भी पढ़ाती है। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं, मम्मी, पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खाते ही होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिए, उधर खाए तो उधर छीट दिया। और जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले रहते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डर देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जाची सामान रहता है ड्रेस में, ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहां पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे जब पढ़ते थे ना तो मैं हमको रोवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहां से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है, पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था, जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए तो हमको भेजती थी। तो अब कैसे होगा, क्योंकि दुकानदार हमको भाषा बचा नहीं पाता था, क्योंकि हम बोलते थे तो हमको ठीक से बोलना नहीं आता था, इसलिए दुकानदार हमको भाषा नहीं समझ पाता था। तब मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची आप जानती होंगे, पेपर पर लिख देती थी कि ये सब सामान लाना है, जैसे कि हो गया आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती
होती थी और हम जाते थे। तो अब क्या करें, घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड। अब रोड के उस पर है दुकान। अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। अब रोड कैसे क्रॉस करें, इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है एकदम आंख मूंद लिया और दौड़ ले गए। कि वहां पे हम क्या करते थे, किस्मत के भरोसे जाते थे कि मारे या जिए, आंख बंद कर चल जाते थे। फिर सामान ऐसे करके मम्मी को देते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 4 साल का हुआ तब पापा ठीक नदमा के पश्चिम साइड चपौर गांव में 2 रूम का एक बना हुआ घर था, तो उसको खरीद लिया। वहां पर हम लोग 12 मार्च 2018 को वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और फिर पापा क्या किया कि फूस रहता ना, फूस जागर आगर में मेरे नाम से एक स्कूल खोल दिए, यानी कि बॉबी पब्लिक स्कूल। उसी में अभी तक मैं पढ़ता